पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली का फैसला कर लिया। कई खिलाड़ियों की तरक्की और तनज़्ज़ुली के साथ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा। शानदार कारकर्दगी का सिला फवाद आलम को भी मिलने का इम्कान है। उन्हें सी से बी कैटेगरी में तरक्की मिलेगी। साबिक कप्तान अजहर अली की तनज़्ज़ुली मुतवक्किल है। फवाद आलम ने हरारे टेस्ट की फतह में अहम किरदार अदा किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 144 गेंदों पर 100 का हिस्सा अबूर किया। अपनी इनिंग्स में 20 चौके लगाए। वो 140 रन बनाकर आउट हुए। ये फवाद आलम के करियर की चौथी सेंचुरी है। और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। इसी बारे में बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को यहाँ जो टेस्ट मैच हराया है उसमें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल्ड न्यूज चैनल ने कल हमने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा और एक इनिंग पाकिस्तान खेलेगा। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पर बोल्ड न्यूज चैनल जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक और रजी। बहुत इंपॉर्टेंट हमने बात की तो यहाँ पर ये चीज़ तो वाज़ेह तौर पर नजर आई। मगर हसन अली ने जिस तरह 12 टेस्ट मैच में 50 टेस्ट विकेटें ली, कम बैक किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंटिन्यू मैचेस खेले और उसने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और ये चीज टैलेंट की 9 विकेटें हासिल करना। और पाकिस्तान ने 2012 में मुझे याद पड़ता है इंग्लैंड को दुबई में टेस्ट मैच हराया 3 दिन से कम। तो बहुत अरसे बाद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को टेस्ट मैच हराया। मगर जिम्बाब्वे की टीम उस तरह की टेस्ट स्टैंडर्ड की टीम नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। 12 टेस्ट मैच था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पूरे पॉइंट लिए। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मगर फवाद आलम का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फवाद आलम जो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी, जो मिडल ऑर्डर की हम बात करते हैं, उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। कोई शर्म करने, कोई हया करने, 10 साल बाद वो लड़का आता है, उसने तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए। और पाकिस्तान में मेरिट का कत्ल होता है। वो जो साबिक चीफ सेलेक्टर थे उनसे पूछो, किसी भी खिलाड़ी का नाइंसाफी करने के बाद उसने अपने बल्ले से लोगों के मुंह बंद किए। तो उसको बहुत मुबारक। उसके वालिद तारिक आलम साहब की बड़ी मेहनत की इस लड़के पे और उसने हिम्मत नहीं हारी। तो ये चीज तो बहुत अच्छी बात थी। जब अच्छी बात है उसको सराहना चाहिए। साजिद, तो आपको टेस्ट मैचेस में और T20 में फर्क क्या लगा? यहाँ वाज़ेह तौर पर नजर आता कि पाकिस्तान एक हल्की टीम से खेल रहा है, लेकिन T20 में ऐसा नजर नहीं आया। देखिए, T20 पाकिस्तान की जो यकीनी तौर पर बहुत शानदार कारकर्दगी अगर देखा जाए, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ODI 2020 हरा के आया था। मगर जिम्बाब्वे में ऐसा लगा था पाकिस्तान 3-0 हार जाएगा। मगर आपको देखा होगा पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में माफिया एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैच फिक्सिंग बहुत होती है और मैच का ये जरूरी प्लेयर ही इन्वॉल्व हो। जितने भी टेलीकास्ट मैच होते हैं उसमें मैच फिक्सिंग होती है। जो काम कर रहे होते हैं उनका रेट बढ़ रहे होते हैं और हमेशा ये चीज वाज़ेह तौर पर रखनी चाहिए। खिलाड़ी मैच फिक्सिंग नहीं करते, जो दूसरे लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं। मगर हमारे अपने जराए ये बताते हैं पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है उस तरह की नहीं खेली जिस तरह की खेलना चाहिए। जिम्बाब्वे जो वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, 12वें रन की टीम थी। 2020 गैर मियारी क्रिकेट, गैर मियारी प्लानिंग और उसकी वजह सबसे पहले आप देखें पाकिस्तान जो प्लेयर थे, जिस तरह अगर बाबर की बात करूं, मैं रिजवान की बात करूं, फकर की बात करूं, उनके अलावा भी बैट्समैन जैसे मिडिल ऑर्डर आपकी फेल हो गई, बॉलिंग आपकी फेल हो गई। बॉलिंग को जो नाहल वकार यूनुस साहब जो पाकिस्तान टीम के साथ अब नहीं है। तो ये जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ है ना, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला जारी है। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह हमने और आपने बात की थी, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीजें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तो अगर क्रिकेट को सही कर रहा है तो मैरिट के लोगों को लेकर आए। साजिद, अगर पाकिस्तान की टीम के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल होता है किसी भी टीम के लिए, मुझे लगता है कि वो वाज़ेह फर्क साबित हुआ फवाद आलम के आने से। इसके अलावा अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान मिडिल ऑर्डर में खेले तो उनकी जानिब से स्कोर किए गए और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में लीड लेने में कामयाब हुआ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी। फवाद आलम तो 2020 के भी प्लेयर हैं, वनडे के भी प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के प्लेयर हैं और पिछले 15 साल से क्रिकेट खेलने 15,000 रन उसने बनाए, 27 फर्स्ट क्लास सेंचुरी है। और उसको मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान का खिला है उसको रखना चाहिए। तो वनडे में भी रखें, 2020 में रखें, टेस्ट मैच तो रीढ़ की हड्डी है। मगर वही बात आती है, नियतों का सारा खेल है। जब आप कोचों की नियत पॉजिटिव नहीं होगी, लैकिंग का सिलसिला होगा,
अगर बबल की अगर बात की जाए, बबल अगर बात करते हैं कोरोना वायरस की वजह से आपको इससे खिलाड़ी लेके जाना थे। इंग्लैंड में फवाद आलम को लेके गया, फवाद आलम बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, इंग्लैंड में आउट हो गए स्पिनर से। उसके बाद न्यूजीलैंड जाती जो 100 की है, पाकिस्तान का छठा खिलाड़ी है एशिया का जिसने पाकिस्तान के लिए जो रिकॉर्ड बनाया फवाद आलम, दुनिया का ख्याल में चौथा खिलाड़ी है जिसने 4 सेंचुरी बनाए। तो मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, फवाद आलम जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है उसको ODI में, 2020 में और टेस्ट मैच में रजी रखना चाहिए। मिडिल ऑर्डर की जो खिला है तो उसको पूरी तरह से फवाद आलम जिम्मेदार प्लेयर है, कंप्लीट प्लेयर है और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मगर यहाँ पर ब्राजील फवाद आलम को बनाने में शाहिद आफरीदी का बड़ा अहम रोल था और शाहिद आफरीदी ने उसमें बड़ी मेहनत की और फवाद आलम ने कभी मायूस नहीं करते। ये चीज तो बहुत अच्छी है, मगर वही हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग जो होने वाला है, क्या पाकिस्तान सुपर लीग होगी? पाकिस्तान सुपर लीग पहले भी हुआ था, मगर बबल की खिलाफ वर्जी किसने करी? पाकिस्तान के ओवरसीज खिलाड़ी ने जो बबल की खिलाफ वर्जी की है। तो ये चीज तो वादे तौर पर बता दूं, जो IPL में जितना IPL हो रहा है, मगर IPL के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को ये बताते कि जो गोल्ड लीग चैनल है, IPL में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के बारे में जो फ्रेंच ने 6 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मैं पाकिस्तान के फ्रेंच के मालिकान से रिक्वेस्ट करूंगा जो पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के लोग हैं जिनको शिकार में पाक फौज में ताउन करें, उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। 10 करोड़ रुपये पाकिस्तान के फ्रेंचाइज के मालिकान को देना चाहिए, बहुत कमाया इन लोगों ने। ये चीज तो बहुत जरूरी है। जहाँ इंच अच्छाई की बात है तो अच्छाई जरूर करना चाहिए। ये चीजें डिपेंड करती है पाकिस्तान की फ्रेंचाइज जो पाकिस्तान सुपर लीग जो होने वाली सारे जोर उसको लेकर और सारा कुछ तमाम मीडिया का बड़ा रोल है। मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पाकिस्तान के चैनल की अगर तारीफ ना करें तो बहुत बड़ी देर। सबसे बड़े बोल्ड न्यूज चैनल ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था। हमने और आपने पहले कहा था फवाद आलम व शाहिद आफरीदी के एहसान अली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और बाबर आजम 3 टेस्ट मैच कंटिन्यू जीत के प्रूव किए टैलेंटेड अच्छे कप्तान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे। फवाद आलम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, हसन अली की आप तारीफ कर रहे थे और यही उम्मीद की जा रही है कि दूसरा टेस्ट मैच भी पाकिस्तान जीतेगा और सीरीज अपने नाम। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।